अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। चिमटे की मुनफरिद धुन पर मस्त कर देने वाले, साज बिखेरने वाले मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार की आज 38वीं बरसी है। वो 3 जुलाई 1979 को इस जहान फ़ानी से कोच कर गए थे। बेमसलो बेबदल लोक फनकार आलम लोहार 1 मार्च 1928 को गुजरात के एक नवाही गांव आज कोच में पैदा हुए। उन्होंने कम उम्री से गुलकारी का आगाज़ कर दिया था। आलम लोहार को चिमटा बजाने और आवाज़ का जादू जगाने में कमाल का फ़न हासिल था। उनके गाने पंजाबी गीत आज भी समातों पर वज तारी कर देते और इनकी ख़ास पहचान उनका चिमटा था। उन्होंने चिमटे को बतौर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया और दुनिया को एक नए साज से मुतारिफ़ कराया। वो अपने मखसूस अंदाज और आवाज़ की बदौलत बहुत जल्द आवाम में मकबूल हो गए। उनकी गाई हुई जुगनी आज भी लोक मौसीकी का हिस्सा है। जुगनी इस कदर मशहूर हुई कि उनके बाद आने वाले मुताद्दिद फ़नकारों ने उसे अपने अपने अंदाज से पेश किया। जो कमाल आलम लोहार ने अपनी आवाज़ की बदौलत पैदा किया था वो किसी दूसरे से मुमकिन ना हो सका। जुगनी के अलावा आलम लोहार ने कई और मुनफरिद नगमे तख्लीक किए, जिनमें ए धरती पंज दरियाओं दी, दिल वाला दुखड़ा नहीं, जिस दिन मेरा वया होएगा, किस्सा सोहनी माहीवाल का गीत वगैरह बहुत मकबूल हुए। आलम लोहार की गायकी का अंदाज़ मुनफरिद और अछूता था, जो अंदरूनी मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी, जहाँ पंजाबी और उर्दू ज़बान नहीं समझी जाती, वहाँ भी लोग उनकी खूबसूरत धुनों पर झूम उठते थे। खुसूसन किस्सा ही रांझा और किस्सा सैफुल मलूक आज भी ज़बान ज़द आम हैं। 3 जुलाई 1979 को पंजाब के गैर मारूफ कस्बे मांगा मंडी के पास ट्रैफिक हादसे में उनका इंतकाल हुआ, जिसके बाद उन्हें लाला मूसा में सुपुर्द खाक किया गया। चिमटा बजाने के साथ साथ गुलकारी का फ़न अगरचे महदूद हो गया है और चिमटा बजाने वालों की तादाद तकरीबन ख़त्म होती जा रही है, लेकिन आलम लोहार के बेटे आरिफ लोहार ने चिमटे से छिड़ने वाली नई से नई धुनों के ज़रिए न सिर्फ अपने वालिद के फ़न को ज़िंदा रखा हुआ है, बल्कि वो ख़ुद भी इस फ़न में दूसरों से मुमताज़ हैं। बढ़ते अगली खबर की जानिब आपको बताएं कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ईरानी निजात साइंसदानों की एक टीम ने दुनिया का सबसे पतला कैमरा इजाद कर लिया है, जिसकी खास बात यह है कि उसमें कोई अदसा यानी लेंस मौजूद ही नहीं। रिसर्च जर्नल ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका टेक्निकल डाइजेस्ट यानी OSA टेक्नोलॉजिकल डाइजेस्ट में शाया तहकीक के मुताबिक इस डिजिटल कैमरे को अदसे की ज़रूरत से आज़ाद करने के लिए इंतहाई बारीक ऑप्टिकल फीडर्स एरे OPA पर मुश्तमिल टेक्नोलॉजी वज़ा की गई है, जिसका नन्हा मुन्ना सर्किट बहुत कम जगह इस्तेमाल करते हुए ऐन वही काम करता है जो दूसरे कैमरों में अदसे के ज़िम्मे होता है, यानी रोशनी को हस्ब ज़रूरत किसी ख़ास मकाम पर और किसी ख़ास अंदाज से मरकूज़ करना ताकि अक्स हासिल किया जा सके। उसे कलटेक के तहकीकी इंजीनियरों और रज़ा फ़ातमी और बहरोज़ अब्ज़ीरी ने प्रोफेसर अली हाजी मीरी की निगरानी में मुश्तरका तौर पर इजाद किया है। ख़ास बात यह है कि इस कैमरे का फोकस करीब से दूर की चीज़ तक 1 सेकंड के सिर्फ अरबवें हिस्से यानी महज 1 फेमो सेकंड में मुंतकिल किया जा सकता है, और ये एक ऐसी सलाहियत है जो इस वक्त दुनिया की किसी दूसरे कैमरे में इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ वजूद नहीं रखती। प्रोफेसर हाजी कहते हैं कि अदसे की ज़रूरत ना होने की वजह से इस कैमरे को इतना ज़्यादा मुख्तसर किया जा सकता है कि जितना इख्तिसार किसी और किस्म के कैमरे के लिए फ़िलहाल मुमकिन ही नहीं। अलावा अजी जब ये टेक्नोलॉजी पुख्ता होकर तजुर्बाती पैमाने पर पहुंच जाएगी तो उम्मीद है कि ये कैमरे बहुत ही कम खर्च पर तैयार किए जा सकेंगे। तिबी शोबे से लेकर अस्करी मैदान तक OPA टेक्नोलॉजी वाले कैमरे के लिए इतलाक़ की एक वसी दुनिया मौजूद है। आपको बताएं कि पाकिस्तान का शुमार हसीन तरीन कुदरती मनाजिर से मालामाल ममालिक में होता है। ऐसा ही एक मकाम कोहे रश परी के दामन में वाक़या रश झील है, जो कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन झील है। वादी हुंजा के मद्दे मुकाबिल नगर में वाक़या रश झील नामी ये हसीन झील सतह समंदर से 4694 मीटर बुलंद है और ये दुनिया की 25वीं बुलंद तरीन झील है। कोहे रश परी जिसके दामन में ये झील वाक़ है, उसकी बुलंदी 5098 मीटर
किलोमीटर है। अगर आप इस झील तक पहुंचना चाहते हैं तो ट्रैकिंग ही वाहिद जरिया है जिसमें कम से कम 7 दिन का अरसा दरकार होता है। आपको वादी नगर और होपर ग्लेशियर्स जैसे दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना होगा और इस रास्ते में निगाहों को मबहूत कर देने वाले मनाजिर आपके मुंतज़िर हैं। कोहिरशपरी के इर्द गिर्द कुदरत के अजीम तरीन शाहकार बिखरे पड़े हैं। कहीं नज़र दौड़ाएं तो आपको ब्रॉड पैक नज़र आएगी, कहीं नज़र फेर कर दूसरी जानिब देखें तो अजीम K2 आपका इस्तकबाल करेगी। आप अगर इस हसीन तरीन मकाम की सयाहत करना चाहते हैं तो आसाइशात को एक जानिब रख कर थोड़ी मुशक्क़त उठाना पड़ेगी कि रास्ते में कोई लग्जरी होटल नहीं है और कैंपिंग ही रात गुजारने का वाहिद ज़रिया है, लेकिन इस हसीन तरीन माहौल में कैंपिंग करना इंतहाई सहर अंगेज़ है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप आसमान के बिल्कुल साथ मौजूद हैं और हाथ बढ़ाकर सितारों को छू सकते हैं। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि अमरीकी माहिरीन ने मोबाइल फ़ोन सार्फिन की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा स्मार्टफोन ईजाद कर लिया जो बगैर बैटरी के चलने की सलाहियत रखता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में माहिरीन की टीम ने सार्फिन की शिकायत को देखते हुए ऐसा फ़ोन ईजाद कर लिया कि जिसकी ख्वाहिश सार्फिन को अरसा दराज से थी। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले अफराद इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि फ़ोन की बैटरी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए कितनी तेज़ी के साथ ख़त्म होती है और फिर ऐसा वक्त आता है कि मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए ऐसा मोबाइल ईजाद किया जो बग़ैर बैटरी के चलने की सलाहियत रखता है। हैरानकुन बात यह है कि ये स्मार्टफोन हवा और रेडियो की लहरों से तवानाई हासिल करता है। अमरीकी माहिरीन का कहना यह है कि बग़ैर बैटरी के चलने वाले मोबाइल फ़ोन में बैक स्कैटरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और माहिरीन ये कहते हैं कि फ़िज़ा में पहले से रेडियो सिग्नल्स मौजूद होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए मालूमात का तबादला किया जाता है। ताहम अब ये सिग्नल्स मोबाइल की चार्जिंग के काम भी आएंगे। इस फ़ोन के फीचर्स में अभी सिर्फ LED लाइट और सर्किट बोर्ड पर बटन्स शामिल हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी और डिस्प्ले के बाद उसे मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश किया जाएगा। अभी सिर्फ इस मोबाइल से SMS और कॉल्स की जा सकती हैं। जी, अब मेरे पास मौजूद है बिल्लियों के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प खबर। बिल्लियां हमारे घरों में पलने वाली आम जानवर हैं जो बाज़ औक़ात खुद ही आकर घर में रहने लगती हैं और अहले खाना से अपने आप को मानूस कर लेती हैं। बिल्लियों पर की जाने वाली एक जामे तहकीक से मालूम हुआ कि इंसानों ने बिल्लियों को घरेलू नहीं बनाया, बल्कि खुद अपनी मर्जी से इंसानों के घरों में रहने की आदी बनी। किसी जानवर की फितरत तब्दील होने में उस वक्त के जुग्राफियाई हालात, मौसम और दीगर अवामिल का हाथ होता है और फितरत में इर्तिका का ये अमल कई नस्लों से जारी रहता है। बिल्कुल ऐसे जैसे ज़राफ़े की गर्दन ऊंचे दरख्तों से पत्ते खाने के बायस लंबी होती गई और कई सौ साल के बाद ये इर्तिका ज़राफ़े का खासा बन गया, जो हमें अब ज़राफ़े की मौजूदा नस्ल में नज़र आता है। एक आम ख्याल था कि जंगली बिल्लियों को अपनी फितरत तब्दील करके इंसानों के दोस्त और घरेलू बनने का सबब इंसान हैं, जिन्होंने ज़बरदस्ती बिल्लियों को घरों में कैद किया। लेकिन नई तहकीक ने यह ख्याल गलत साबित कर दिया है। बिल्लियों पर की जाने वाली इस तहकीक के लिए माहिरीन ने 200 ऐसी बिल्लियों के बाक़ियात का तज्ज़िया किया जो 9000 साल के तवील अरसे में मुख्तलिफ अदवार में पैदा हुई। उनमें कदीम मिस्र में फ़राइन के साथ हुनूद की जाने वाली बिल्लियाँ, कदीम रोम में पाई जाने वाली बिल्लियाँ और अफ्रीका के जंगलात में पाई जाने वाली जंगली बिल्लियाँ शामिल हैं। माहिरीन ने बिल्लियों की इन रकाजियात पर की जाने वाली तवील तहकीक से मालूम किया कि अब से 8000 साल कबल जंगली बिल्लियों ने खाने की तलाश में खेतों के करीब जाना शुरू किया। यहाँ से इंसान और बिल्लियों के दरमियान अजनबियत की दीवार गिरना शुरू हुई। तहकीक के सरबराह क्लैडियो ऑटनी का ये कहना था कि यही वो मरहला था जब इंसानों और बिल्लियों के दरमियान ताल्लुक़ कायम हुआ और ये एक दूसरे से मानूस होने लगे। बिल्लियों के DNA का तज्ज़िया करने के बाद माहिरीन ने बताया कि जंगली और घरेलू बिल्लियों को जीन्स में कुछ खास फ़र्क नहीं होता। दोनों में सिर्फ एक चीज़ मुख्तलिफ है कि जंगली बिल्लियाँ दीगर छोटे जानवरों, बिल्लियों और इंसानों को बर्दाश्त नहीं करती। ताहम ये आदत भी ज़रा सी रद्दोकत के बाद तब्दील हो सकती है और जंगली बिल्लियाँ बासानी घरेलू माहौल में ढल जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक 1500 कबल मसीह में कदीम मिस्र में बिल्लियाँ पालने का रिवाज इसलिए पड़ गया था क्योंकि बिल्लियाँ इंसानों से नरमी का बर्ताव करती और बहुत जल्द उनसे घुल मिल जाती। बाद अज़ां ये बिल्लियाँ बहरी सफ़र पर जाने वाली ज़रूरत भी बन गईं, क्योंकि जहाज़ में उन्हें इसलिए साथ ले जाते थे ताकि बहरी जहाज़ को चूहों की दस्त बुर्द से महफूज रखा जा सके। माहिरीन का ये भी कहना था कि ये तहकीक इंसानों और बिल्लियों के दरमियान मजबूत ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है जो बहुत कदीम है और इसमें दोनों की रजामंदी भी शामिल है।
جی بڑھتے ہیں آخری خبر کی جانب انٹرٹینمنٹ پوائنٹ سے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے آپ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کے بہت زیادہ مداح ہوں اور ان کی ہر فلم کو سینکڑوں مرتبہ دیکھ چکے ہوں، لیکن آپ پسندیدگی کی اس معیار تک کبھی نہیں پہنچ سکتے جس کا ریکارڈ اس بھارتی اس مداح نے قائم کر دیا۔ سلمان خان کی حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم ٹیوب لائٹ بالی ووڈ پر کوئی خاص کامیابی نہ حاصل کر سکی، لیکن اس سے ان کی مقبولیت میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ ایک سینما میں فلم کی نمائش کے دوران سلمان خان کے دیوانوں نے نہایت انوکھے انداز میں ان کا استقبال کیا۔ یہ واقعہ دراصل بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے شہر مالیگاؤں میں پیش آیا، جب ایک سینما میں فلم کی نمائش کے دوران سلمان خان کی اسکرین پر آتے ہی ان کے مداحوں میں شامل نوعمر لڑکوں کا ایک گروپ خوشی سے بے قابو ہو گیا اور اس خوشی میں انہوں نے سینما ہال کے اندر پٹاخے پھوڑنے شروع کر دیے۔ پٹاخے پھوڑنے کے ساتھ ساتھ یہ نوجوان رقص بھی کرتے رہے، جبکہ سینما میں موجود دیگر افراد بھی تالیاں اور سیٹیاں بجاتے رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بالی ووڈ اداکاروں کے مداح اس وقت بھی دیوانے ہو گئے جب شاہ رخ خان بطور مہمان اداکار فلم میں جلوہ گر ہوئے۔ مداحوں کی اس حرکت نے انتظامیہ کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور فلم دیکھنے کے لیے آنے والے تمام افراد بحفاظت اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ناظرین، اردو پوائنٹس اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com۔ فی الحال رامین سید کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔